जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। एक नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के दो नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एक हैं दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। संजय सिंह की बात करें तो ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन 3 से 4 महीने तो संजय सिंह को भी हो गए हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया की बात करें तो शराब घोटाले में लगभग 1 साल उनको हो जाएगा और मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द मनीष सिसोदिया को राहत मिलनी चाहिए। इस बात का दावा यहाँ पर उनकी पत्नी भी करती हुई नजर आ रही है, उनके परिवार वाले भी करते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। और आम आदमी पार्टी की माने तो मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार उनका ये कहना है कि जब कोर्ट खुद ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया है कि अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी यही कहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर यह कहा गया था कि सिर्फ ईडी अधिकारियों की शक्तियों को हमें यहाँ पर रोकना होगा, जो अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं, जो अपनी तरफ से फैसले सुना रहे हैं, इन पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत का एहसास करना पड़ेगा कि आप चाहे तो यहाँ पर गलत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा चुकी हैं। और मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की सुनवाई बीते दिन दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में भी हुई और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की सुनवाई हुई उसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी, लेकिन मनीष सिसोदिया को झटका लगता है। 20 जनवरी तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। दिन पर दिन न्यायिक हिरासत को बढ़ाना, मनीष सिसोदिया को राहत ना देना, ईडी अधिकारियों को फटकार लगाना, सबूत दिखाइए, सबूत कहां है, लेकिन उसके बावजूद भी राहत ना देना, इस और इशारा करता है कि क्या केंद्र सरकार के अधीन होकर ये ईडी अधिकारियां मनीष सिसोदिया को रिहा होने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया की माने तो वो लगातार अंतरिम जमानत याचिका को दाखिल कर चुके हैं, कोर्ट से गुहार लगा चुके हैं कि उनके घर पर बीमार पत्नी मौजूद है, उन्हें कम से कम इस बात पर तो रिहाई दी जाए। आपको बता दें कि दिवाली के अवसर पर मनीष सिसोदिया को कुछ घंटों के लिए यहाँ पर राहत दी गई थी। उससे पहले भी एक बार राहत दी गई थी, लेकिन वो अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए थे। यानी कि आप मानिए कि मनीष सिसोदिया को 2 बार अंतरिम जमानत दी गई रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, जिस बात को लेकर आम आदमी पार्टी अब से कई समय पहले से यहाँ पर बोलती हुई नजर आई है। इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ उस वक्त बोलते हुए नजर आए थे, देखिए जरा। मनीष सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों के अंदर कायाकल्प करके पूरी दुनिया के अंदर उनके स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई। पूरी दुनिया को उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम ये कोई इत्तेफाक नहीं है
कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था। वो काम रोकना था मोदी जी को। अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उनके नेता तिहाड़ जेल में जो बंद हैं वो बिल्कुल ईमानदार है और इनकी ईमानदारी का सबूत यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते हैं, बल्कि जेल में रहना मंजूर उनको पसंद आ रहा है। अब इसी बात को लेकर जब सवाल ये पूछा गया कि क्या मनीष सिसोदिया को अब रिहा हो जाना चाहिए, तो मेरे सहयोगी का क्या कहना था ये भी देखिए। क्योंकि पिछले एक साल यहाँ पर फरवरी में मनीष सिसोदिया को एक साल हो जाएगा, लगातार हम सुन रहे हैं यहाँ पर 11 से महीने से कि मनीष सिसोदिया शायद इस पेशी पर बाहर आ जाएंगे, शायद उनको रिहाई यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। देखते हैं आज क्या होता है। हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन भी साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को देखकर ये लगता है कि जितनी बार उन्होंने अपनी याचिका यहाँ पर दायर की, आपने देखा होगा कि संजय सिंह पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, यहाँ उनकी बार बार जमानत और जो याचिका होती है उनको खारिज यहाँ पर कर दिया जाता है। यहाँ पर ईडी का ये मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर कर देंगे, ऐसा ईडी का यहाँ पर मानना है। अब इन बातों के आधार पर तो यही कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को कम से कम यहाँ पर जेल से रिहा कर देना चाहिए। रिहा नहीं तो अंतरिम जमानत तो उन्हें मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या अगली सुनवाई में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आती है या फिर मनीष सिसोदिया ऐसे ही तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।